केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते इसलिए है ना, अब सब वो मोदी जैसा सरकार आना चाहिए। तो इस भ्रष्ट सरकार से हम बात नहीं करेंगे। अब हम प्रेसिडेंट और आर्मी के चीफ के साथ बात करेंगे। और आप बोल दीजिएगा इंडियन मीडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोल दीजिए, हमें तुरंत मीडिएशन टीम चाहिए, इंडिया से मीडिएशन टीम चाहिए, नहीं तो इधर नेपाल में सब तरह विध्वंस हो जाएगा। चाहिए। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है, कैसे खुशियां मना रहे हैं। छोटे बच्चे थे उम्र के, जिन्होंने अपना खून दिया है और खून देने का फायदा उनका होगा आपके ख्याल में? उनका रायगा नहीं गया, खून रायगा नहीं गया, फौरी तौर पे हुकूमत डेड हो गई। करप्शन कहाँ करप्शन नहीं है? रेलवे में करप्शन है, गैस में करप्शन है। पॉलिटिशियंस भी इसके ऊपर तजिया नहीं दे रहे। नेपाल के अंदर नाज़रीन अवाम खड़ी हुई है और अभी जो वीडियोस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। जूते मार रहे हैं लोग पॉलिटिशियंस के सर पर, गंजा करके उनकी बुनियाने और चडियों के अंदर नाज़रीन उन्होंने जूते मार रहे हैं। मामला पाकिस्तान में कब होगा? देखिए, माहौल तो पूरा तैयार है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लोग शदीद नफरत कर रहे हैं, साथ ही साथ लोग शदीद नफरत कर रहे हैं जो मौजूदा हुक्मरान इस वक्त मौजूद है, और हुक्मरानों ने लोगों की ऐसी तैसी फेरने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी हुई। लीडर होता है, उसी से अपील करवानी पड़ती है। अगर आज अवाम पाकिस्तान में बाहर निकल आई तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तो मेरा ख्याल रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। शायद साहिर शमशाद साहब को इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़े कि आप आकर पब्लिक को कहें कि वो थम जाए। ये लोग चाहते हैं कि भारत से नरेंद्र मोदी हट जाएं, लेकिन आप देखिए कि खुद नेपाल जहां की क्रांति को देखकर ये लोग नरेंद्र मोदी को हटाने के सपने पाल रहे हैं। खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है। बॉस, नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था। ये पब्लिक कह रही है। वहां नेपाल में जो लीडर थे वो बूढ़े बूढ़े होकर भी दशकों से वहां पर जमे हुए थे। इन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, खूब अय्याशी की जिंदगी जी, अकूत दौलत कमाई। इन्हीं के खिलाफ तो नेपाल में विद्रोह हुआ। नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा सड़क पर उतर आए। जेन जी की क्रांति हो गई क्योंकि करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से नेपाल का बहुत बुरा हाल हो गया था। यानी जेन जी नारे लगा रहा है कि नेताओं के बच्चे गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। यानी नेताओं के बच्चे जो है ना, उन्हीं की वहां पर किस्मत चमक रही थी, बाकी युवा जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जो लोग यहां अरमान पाल रहे हैं कि भाई भारत में भी कैसा कुछ ऐसा हो जाए, वो खुद उन पार्टियों में है जहां परिवार ही पार्टी चला रहा है। वहां भी नेपो किड की कमी नहीं है और उनको नेपाल जैसा हाल चाहिए भारत के अंदर। कि गुज़िश्ता 24 घंटों से पाकिस्तान के अंदर जो डिबेट हो रही है, बहुत ही जज्बाती किस्म की, नेपाल के इमेजेस को देख के। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आज ऐसा हो चुका है कि वहां के हुक्मरान सपने में भी तख्ता पलट से डर रहे हैं। जिस तरीके से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जनताओं ने मिलकर नेताओं की छुट्टी कर दी है, उसी को देखकर पाकिस्तान के नेताओं की हालत ढीली हो गई है। नेपाल में आंदोलन हुआ तो पाकिस्तान के मंत्रियों ने फौरन हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं नेपाल की जनता सड़कों पर उतरी है और पसीना इनको छूट रहा है। असल में दोस्तों डर ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई और शरीफ परिवार के दुश्मन किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। साथ ही इस मुल्क के लोग भी इनसे इतनी नफरत करते हैं कि बस एक चिंगारी चाहिए, फिर वही हाल होगा जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ है। नेपाल के जेन जी ने सरकार तो उखाड़ दी, तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी जैसा लीडर इन्हें कैसे मिलेगा, इसकी तलाश हो रही है। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर नेपाल को इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर ही भारत नरेंद्र मोदी को लाया था। अब नेपाल भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर क्रांति कर रहा है, तो उसे भी नरेंद्र मोदी की जरूरत दिख रही है।
को साफ कर रहे हैं। उन्होंने अपने वजीर आजम को भी भगा दिया, वजीर खजाना को सड़कों के ऊपर भगा भगा कर मारा। आखिर नेपाल के जो नौजवानों ने किया है वो तमाम मुल्कों के सियासतदानों के लिए ये एक खतरे की घड़ी है कि अगर आप भी करप्शन करेंगे तो आपके साथ भी यही हाल किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर करप्शन की लाजवाल मिसालें दी जा सकती हैं कि हर एक जो भी सियासतदान है उसने मुल्क के अंदर करप्शन की एक नई दास्तान कायम की है। बात करूंगा कि जो नेपाल की जेन ज़ी जनरेशन ने किया है बहुत ही अच्छा इक़दाम है। मुल्क में इनकलाब बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी मुल्क की, किसी भी रियासत की तरक्की के लिए ना जो इनकलाब होता है वो बहुत अहम होता है। तो ये इनकलाब ऐसे आने चाहिए, जैसे आपने देखा कि आज से चंद साल पहले टर्की क्या था और एक इनकलाब आया उसमें, उसके बाद अब टर्की कहाँ पहुँच चुका है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इनकलाब बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने जो जिस बात के ख़िलाफ़ इनकलाब लेके आए हैं वह करप्शन, जो एक बहुत अहम चीज़ है। हर जगह करप्शन पाई जाती है और हमारे मुल्क में आप देखें चपरासी से लेकर वज़ीर आज़म तक करप्ट है। ठीक है, तो आखिर ये हल कैसे? ये करप्शन जिस तरह खून खराबा हो गया है, इसी तरह ये खून खराबे से करप्शन आएगी? सीखने के लिए सीखेंगे नहीं सियासतदान इससे कुछ? देखें, ये आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की जो जेन ज़ी जनरेशन है उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब आवाम इकट्ठी होती है तो फिर सिर्फ आवाम की आवाज़ उठा चलती है। फिर जितनी मर्जी दबाने की कोशिश कर ले और 500 गैस। सुन लीजिए, मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम राजन भंडारी है। राजन भंडारी कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर होता तो सब कुछ बेहतर होता। ओली करप्टेड थे और इन्होंने कहा, और उन्होंने देखिए कैसे जो है यूथ जोश में है, कैसे खुशियां मना रहे हैं। होनी चाहिए और हमारे लोग भी, हमारे लड़के लड़कियां जो है, देखिए मैडम, मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूँ, ट्रस्ट मी, पाकिस्तान में ये इनकलाब नहीं आता। वो आपने देख लिए बड़े से बड़ा लोग, जब पीक थी ना, इमरान खान को जब निकाला गया तो पीक थी, तो 1.25 लाख बंदा इधर इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ था। हाइट ऑफ दी मतलब जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मुझे याद है मैं उन दिनों नेपाल ही था, तो मैं नेपाल में पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ नेपाल में तेल महंगा था, पाकिस्तान में उन दिनों तेल सस्ता था, इमरान खान की गवर्नमेंट के वो कुछ दिन थे। तो मैंने वो कैलकुलेट किया, मैंने वहां बंदे से पूछा तो उसके हिसाब से पाकिस्तान में तेल महंगा था, नेपाल में सस्ता बिक रहा, नेपाल में महंगा था, पाकिस्तान में सस्ता बिक रहा था। फिर क्या हुआ, IMF और वो सारा आ गया। मुझे याद है महीने 2 के अंदर पाकिस्तान में 100 रुपए लीटर पे तेल बढ़ गया, यानी कि 150 से 250 हो गया। मैडम, कोई बंदा ही नहीं बाहर निकला, किसी ने बात ही नहीं की, किसी को तकलीफ ही नहीं हुई, ना अमीर ना गरीब। मतलब मैंने पाकिस्तानियों को बाहर निकलते देखा था जब बिजली नहीं होती थी, बाकी किसी टाइम कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग जनाब 350 लीटर पर पेट्रोल देने को तैयार हैं, पर कहते हैं मिलना चाहिए भैया। तो इट मीन्स कि वो मिलना चाहिए, भले महंगा मिले। और आप खुद इस मुआशरे में रहती हैं, आपको पता है, आप भी घूमती फिरती हैं, आपको भी सारी। सर आपने देखा तो है सर, 9 मई को निकले तो थे, अब जो निकला था वो उठी। अब इसमें देखें, नेपाल के अंदर जो किरदार इंडिया का अदा कर रहा था ना, वो इंडिया का किरदार जो ना उसको गले पड़ गया। अच्छा। इंडिया ने जो अपना सरमाया वहाँ लगाया हुआ था, वहाँ लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था उसने सारा नेपाल के अंदर। मतलब वहाँ भी एक उसने मार्शल लगाई हुई थी एक। अच्छा। ये हुक्मरान बैठाए हुए थे, ये बहुत ज़्यादा करप्ट थे, इन्होंने हर पास से हर तरफ से उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था। महंगाई, अब कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई, वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई थी। अच्छा। हाँ जी, वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई थी हर चीज़ के अंदर। उन्होंने, हालांकि इंडिया में तेल सस्ता था और नेपाल में तेल महंगा था। अच्छा। अब महंगाई इतनी हो चुकी थी कि अब नौजवान और उनकी पार्टी को नज़र नहीं आ रही थी। नौजवान नस्ल उठी, उन्होंने काम किया, एक प्रॉपर उन्होंने प्रोग्राम बनाया, 35-36 उन्होंने जाने भी शहीद अपने मारे, अपने लोगों को मारे, बेचारे यंग लड़कियां शहीद मरी उनकी वहाँ पर। उन्होंने पर एक दफ़ा उनको हिला के रख दिया, उनके तख्त हिला के रख दिए, उनके दरवाजे हिला के रख दिए, उन्होंने कुछ तोड़ दिया, पार्लियामेंट जला दी, हर चीज़। सियासतदानों को भगाने पर मजबूर कर दिया कि वो पनाह मांगने पर मजबूर हो गए कि हम कहाँ जाएँ, कहाँ निकलें। पर यह है कि उनको एक सबक मिल गया, दूसरे मुल्कों को भी ये सबक सीखना चाहिए कि अब पाकिस्तान के अंदर नौजवान नस्ल है, उनको सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं,
किस तरह ये काम का हो रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, लूट मार हो रही हमारी है। तो करप्शन की दास्तानें दुनिया सुनाती है, हमारे किक्स बैग, हमारे वो जो कहते हैं 40 चोर, अली साहब, ये वो फलाना फलाना फलाना, ए से जेड तक करप्ट हैं हुक्मरान सारे के सारे। आखिर हमें इससे कुछ सीखने की जरूरत है या कहना चाहिए नहीं पाकिस्तानी कौम तो लस्सी पी के सो रही है जागने वाली? हाँ, ये बात आपकी सही है, पाकिस्तान कौम जो है लस्सी पी के सो रही है और भरपूर उनका साथ दे रही है, भरपूर उनका साथ करप्ट लोगों का साथ दे रही। क्यों दे रही है? ये हम अब देखने का महंगाई इतनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है महंगाई, सैलाब आया हुआ है, सैलाब के अंदर लोगों को लूट मार कर रहे हैं, उनको रिलीफ करने की बजाय, उनको सुकून देने की बजाय उनको लूट मार हो रही है। भाई तुम्हारी नौजवान नस्ल इतनी 25 करोड़ की आवाम है, 10 करोड़ आवाम तो बाहर निकले ना, कुछ तो निकले, कुछ तो बाहर आए, ये आगे इसका भी इनका तख्ता चेंज करे, उनको भी नुकसान पहुँचाए, इनके मुल्क को पता लगे कि आवाम किस तरह आवाम है कि ये आवाम है नौजवान नस्ल। पर ये कि ये नस्ल जो है ना ये साथ जुड़ी हुई है, मैं ये कहूँगा ये साथ जुड़ी हुई है, ये उनका भरपूर साथ दे रही है। जो दिखने 25 साल के 35 साल के अंदर ये चोर चोर का नारा चलता आ रहा है और अब तक चलता आ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हर दफ़ा सियासतदान के साथ कोई ना कोई पार्टी एक जुट जाती है, ये नौजवान नस्ल के साथ होती है, कभी इमरान खान के साथ, कभी नवाज शरीफ के साथ, कभी जरदारी के साथ। करप्शन के खिलाफ कोई नहीं हुआ, करप्शन के खिलाफ कोई नहीं निकलता।